Hello students. Hello students. Today we will discuss. Today we will find out electric field at axial point of uniformly charged ring. आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। इसके वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, मान लीजिए हमको ये रिंग दिया हुआ है। दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। दिस रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज प्लस क्यू चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्लस क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस आर। इस बात को आप लिख लेंगे। क्या लिखेंगे भाई? आप लिख लीजिए, हम लिखवा नहीं जा रहे हैं, आप लिखिए। Q इज द चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस आर एंड P इज द पॉइंट। आप ये लिखिए, P इज द पॉइंट एट ए डिस्टेंस स्मॉल x from the center of uniformly charged ring of radius कैपिटल R। इसका रेडियस क्या है? कैपिटल R है। अब हमको क्या करना है बच्चों? हमको P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम कोई एक dx एलिमेंट्री लेंथ ले लिए। इस रिंग का इस रिंग का हम ये रिंग जो है कई छोटे पार्ट से मिल करके बना हुआ है, कोई छोटे लेंथ से मिल करके बना हुआ है। उसका हम एक छोटा सा पार्ट dl ले लिए। अब देखिए इस पर चार्ज कितना होगा। नाउ चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। और लैम्डा कितना होगा? क्यू चार्ज इस पर रखा हुआ है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं स्टार्टिंग में बोला था क्यू अपान ये लेंथ कितना है? 2 पाई आर। यूनिट लेंथ पर चार्ज लैम्डा कितना है? क्यू अपान 2 पाई आर। नाउ चार्ज ऑन द एलिमेंट्री लेंथ, चार्ज ऑन द एलिमेंट्री लेंथ, इस पर कितना होगा? एलिमेंट्री लेंथ पर चार्ज कितना होगा? ये डी क्यू इज इक्वल टू हो गया लैम्डा इंटू ये लेंथ dl है। इतना चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया dl। अब इसके वजह से देखिए यहाँ पर फील्ड कितना होगा। मान लीजिए फील्ड DE है। अब DE कितना हो गया बच्चों? पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, इस एलिमेंट्री चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर ये कितना चार्ज है? DQ है। अभी हम निकाले थे, ये DQ चार्ज निकाले। अब DQ को हम लिखे थे लैम्डा DL। ये चार्ज हो गया अपन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। मान लीजिए R कितना होगा बच्चों? दिस इज इक्वल टू √r² प्लस x²। तो D इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r²। अभी लिखिए, बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। r², ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए ये एंगल हमारा हो गया थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। इसको दो भाग में आप बांट सकते हैं। एक को बोलेंगे DE cos थीटा, दूसरे को बोलेंगे DE sin थीटा। सिमिलरली इसके ठीक अपोजिट में हमको एक मिलेगा एलिमेंट्री चार्ज, और इसके वजह से भी ये DE होगा
और यहाँ भी सेम हम काम करेंगे, यहाँ भी इसको दो भाग में डिकम्पोज करेंगे, डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा। ये रहा ये फिगर। अब क्या हुआ बच्चों, बाई सिमेट्री, सिमेट्री कहने का मतलब इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक एलिमेंट्री चार्ज है, सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर चार्ज होगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर चार्ज होगा। तो ये पूरे के लिए, पूरे सिस्टम के लिए हमारा ये पार्ट कैंसिल आउट होगा, डी साइन थीटा बाई सिमेट्री। इसको इक्वेशन 1 कह लीजिए। नाउ बाई सिमेट्री, बाई सिमेट्री कितना हो जाएगा, ये समेसन डी ई साइन थीटा, ये तो जीरो हो गया पूरे रिंग के लिए। तो अब हमारा बचा क्या, हमको हमारा बचा हेंस हमारे पास क्या बच रहा है, डी कॉस थीटा बच गया, डी कॉस थीटा बचा पूरे रिंग के लिए। हमको डी कॉस थीटा बचा हुआ है, ये वैल्यू हमको निकालनी है, डी कॉस थीटा। और ये भी ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया कि परपेंडिकुलर तो कैंसिल आउट हो गया, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्सिस के अलॉन्ग होगा, केवल यही पार्ट हमारा बच रहा है। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, जो भी स्पेस है उसी का हम देखिए यूज करते हैं कैसे। इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा इज इक्वल टू, डी की वैल्यू हमारा आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपन आर स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस एक्स बाई आर, और कॉस थीटा की जगह पर हो गया हमारा। नाउ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन था, ये हम राउंड इसलिए किए हैं कि जो इंटीग्रेट हम कर रहे हैं ये तो केवल डीएल के लिए था, इतना पार्ट हम इंटीग्रेट क्यों किए, क्योंकि हमको पूरे का निकालना था, पूरे रिंग के लिए, यानी सब सम किए हम, इंटीग्रेट किए, इसके वजह से फील्ड, इसके वजह से फील्ड, इसके वजह से फील्ड, इसके वजह से फील्ड, इसके वजह से सब फील्ड को हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। दिस इम्प्लाइज, ये यहाँ जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए। कांस्टेंट क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो गया, लैम्डा भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर और आर क्यूब, ये डिस्टेंस भी देखो यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा। अब 3 डायमेंशन में आप देखेंगे, चूंकि हम बता भी नहीं पा रहे हैं, ये रिंग है और यहाँ पर होगा ना, ये पॉइंट है, मान लीजिए ये रिंग है और यहाँ पर पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सब डिस्टेंस बराबर होगा, यानी आर भी हमारा कांस्टेंट हो गया, एक्स भी कांस्टेंट है, सेंटर से डिस्टेंस भी हमारा कांस्टेंट हो गया, आर क्यूब ये भी कांस्टेंट रहा। तो बचा क्या, ये केवल डीएल बच गया, ये डीएल केवल बचा। फिर अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब देखिए नेक्स्ट, दिस इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज, अब देखिए लैम्डा अपान इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा एक्स अपान आर क्यूब। आर क्यूब को क्या लिखेंगे, ये देखिए आर क्यूब है आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये हो गया। और डीएल कितना है, डीएल ये पूरा लेंथ, ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, सरकमफरेंस के बराबर 2 पाई आर। इसको हम सॉल्व किए, तो इसको सॉल्व करने के बाद हम ये लिख सकेंगे 2 पाई से 2 पाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो E इज इक्वल टू, मत कैंसिल करिए, इसको ये रहने दीजिए और लिखिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, देखिए लैम्डा इंटू 2 पाई आर, ये लैम्डा इंटू 2 पाई आर क्या होगा, ये यूनिट लेंथ पर चार्ज है लैम्डा, तो 2 पाई आर लेंथ पर टोटल चार्ज हो जाएगा क्यू, स्टार्टिंग में हम लिखे हुए हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं यहाँ, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू 2 पाई आर को हम लिखेंगे क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2,
क्यों? क्योंकि सिंस लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई आर, ये रहा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखिए एट द सेंटर ऑफ द रिंग, एट द सेंटर ऑफ द रिंग के सेंटर पर क्या हो गया बच्चों? एक्स तो जीरो होगा, रिंग के सेंटर पर दिया जाएंगे तो ई जीरो ना हो जाएगा, इसका मतलब ई इज इक्वल टू जीरो। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। नेक्स्ट केस, ये पहला केस था एट सेंटर। दूसरा केस, व्हेन यदि बहुत दूर चले जाएं, व्हेन एक्स इज मच ग्रेटर देन कैपिटल आर, यदि एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है आर से, तो ये आर को आप नेग्लेक्ट कर लेंगे, तो क्या बचेगा? ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स, आर को आप छोड़ दिए, एक्स क्यूब, ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यानी इस रिंग के जो रिंग दिया हुआ था यूनिफॉर्मली चार्ज, उससे बहुत दूर आप चले गए तो रिंग विल बिहेव जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो इस ढंग से हम ये निकाल लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से फील्ड पूछता है, कई बार पूछता है ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर। नाउ बी पार्ट, इसी में हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से कितना होगा? यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग नहीं दिखाई दे रहा है, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये आप जान लीजिए। देखो बच्चों, मान लीजिए कि ये हमारा सेमी सर्कुलर रिंग है, सपोज दिस सेमी सर्कुलर रिंग, एंड दिस सेमी सर्कुलर रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, दिस सेमी सर्कुलर रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, और हमको निकालना है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एट इट्स सेंटर हमको सेंटर पर निकालना है, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ध्यान दीजिए, अब देखो बच्चों, हम मान लिए यहाँ से कोई एक आर्क मान लिए dx या dl, ये dl आर्क है जो कि कहाँ पर है भाई? ये थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल पर ये dl आर्क है, और dl आर्क सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है? d थीटा एंगल बना रहा है। तो और रिंग का रेडियस क्या है? r। सपोज इसका रेडियस क्या है? रिंग का रेडियस क्या है? r है। तो देन वी नो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, dl बाई r। तो दिस dl इज इक्वल टू आर डी थीटा। ये जो चीज़ ज़रूरत होगा उसको हम लिख दे रहे हैं। ये dl इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? dl इज इक्वल टू आर डी थीटा, ये चीज़ हो गया। नाउ अब देखिए, इसके वजह यदि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, देन एलिमेंट्री चार्ज क्या हम लिखेंगे? एलिमेंट्री चार्ज को हम लिखेंगे dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। तो अब देखिए, इसके वजह से फील्ड कितना होगा? d। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है। तो इसको आप दो भाग में बांट सकते हैं, एक ये थीटा है, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा वर्टिकली अपोजिट, तो ये डी कॉस थीटा हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और ये डी ई साइन थीटा। अब देखिए सिमिलरली यहाँ पर थीटा हमारा है, तो एक एलिमेंट्री लेंथ यहाँ भी आ सकता है, और इसके वजह से भी ये डी होगा, और ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हो गया।
हमारा डी कॉस थीटा हो गया यहाँ, और ये डी साइन थीटा हो गया, डी साइन थीटा हो गया। तो अब बाइसिमेट्री एक बार और देख सकते हैं, बाइसिमेट्री, ये डी कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। बाइसिमेट्री 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 ये टोटल पूरे रिंग के लिए डी कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो गई। पूरे रिंग के लिए डी कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो गई। अब हमको क्या करना है, हमको बचा क्या, हमारा केवल डी साइन थीटा बचा है। हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ये हमको जानना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमको ये डी साइन थीटा है, इसी को इंटीग्रेट करना होगा। ये पूरे के लिए हमको इंटीग्रेट करना होगा। यहाँ पर देखो पूरे सेमी सर्किल के लिए इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू जीरो होगी और यहाँ थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 0 to पाई या 180। ये हमको सॉल्व करना है। हमको डी दिया हुआ है, हर एक चीज़ दिया हुआ है। हम एक टर्म और लिख सकते हैं यहाँ पर। हम फिगर को मिटाना पड़ेगा, हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि आपको दिया हुआ है। हमने सब कुछ लिख दिया है, फिगर हम यहाँ से हटा लेते हैं। तो हेंस दिस इम्प्लाइज डी के जगह पर क्या लिखेंगे, डी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। क्यू क्या है, यूनिट लेंथ पर चार्ज लैम्डा, तो डीएल लेंथ पर लैम्डा डीएल अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये इंटीग्रेट करना था 0 to पाई। डीएल के जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ 1 एक बार और लिखिए 0 to पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर स्क्वायर। डीएल को क्या लिखेंगे, डीएल को आर डी थीटा लिखे थे आप, आर डी थीटा। डीएल इज इक्वल टू, अब देखिए क्योंकि डी थीटा इज इक्वल टू लेंथ अपान एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा। ये हम लिख चुके थे साइन थीटा। नाउ नेक्स्ट जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर ले लीजिए, तो ये आर एक कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर भी रेडियस भी तो कांस्टेंट हो गया, उसको बाहर आपने ले लिया, लैम्डा को बाहर ले लिया, आर को बाहर ले लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या बचा बच्चों, 0 to पाई ये बच रहा है, और यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा ये चीज़ रहा। अब इसका इंटीग्रेशन, अब देखिए साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, दिस इम्प्लाइज लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। माइनस को बाहर ले लेंगे, माइनस कॉस थीटा होता है। क्या हो गया लिमिट इसका, 0 to पाई, तो ये दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। थीटा की जगह पर हम अपर लिमिट लिखेंगे सबसे पहले, कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कॉस पाई की वैल्यू -1 तो ये रहा। तो ये देखिए -1 -2 हो गया ये, दिस इज इक्वल टू प्लस हो, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 हो गया तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये रहा सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड रहा। ये यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग के लिए हुआ। दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग। सिमिलरली एक क्वेश्चन और बता देते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड का। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल देख लीजिए, ये न्यूमेरिकल ही है एनसीईआरटी का नहीं है, ऐसे जस्ट न्यूमेरिकल देखिए। मान लीजिए कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, रॉड है, ये
यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, और एक पॉइंट P है। क्वेश्चन आप लिखेंगे P इज ए पॉइंट P is a point at a distance small x from the nearest end of a uniformly charged rod, of a uniformly charged rod। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, और P क्या है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, और P क्या है? P जो है यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड का नियरेस्ट डिस्टेंस उसका क्या है? x है। यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड से, फिर से सुन लीजिए आप, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, और उससे P जो है इसके नियरेस्ट डिस्टेंस से x डिस्टेंस पर है। पॉइंट P जो है इसके नियरेस्ट एंड से x डिस्टेंस पर है, और इसी पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सपोज इसका लेंथ क्या है? L है, और चार्ज Q क्या है? इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। अब सोल्यूशन में आ जाइए। नाउ लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी, चूंकि L लेंथ पर चार्ज Q है तो यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना होगा? Q बाई L। दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L। हमको P इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस, स्मॉल r कर लीजिए, स्मॉल r, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि स्मॉल r डिस्टेंस पर है। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं हम इसमें। इसके लिए हम करेंगे क्या? मान लीजिए कि कोई एलिमेंट्री लेंथ ले लिए dl या dx ले लिए, और ये dx कहाँ है? P पॉइंट से x डिस्टेंस पर है, P पॉइंट से x डिस्टेंस पर है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं द एलिमेंट्री लेंथ dx इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट P, ये आप लिखिएगा। देन नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑन द एलिमेंट्री? चार्ज ऑन द एलिमेंट्री लेंथ, एलिमेंट्री लेंथ पर चार्ज क्या होगा? क्योंकि यूनिट लेंथ पर चार्ज लैम्डा होता है, तो ds लेंथ पर चार्ज लैम्डा इंटू dx, ये चार्ज हो गया। नाउ इसके वजह से P पॉइंट पर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज एलिमेंट जो लैम्डा dx है, उसके वजह से फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये हमको निकालना होगा। तो DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है? चार्ज है आपका लैम्डा dl, यूनिट लेंथ पर चार्ज लैम्डा है, तो dx लेंथ पर लैम्डा dx अपन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x²। तो इसके वजह से हमको फील्ड निकल गया। तो टोटल फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे? इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे। हेंस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? इसी को इंटीग्रेट करेंगे हम। ये जो डी या है इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? x की वैल्यू यहाँ r है, और जब यही x की वैल्यू यहाँ आ जाएगा तो r प्लस एल हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन x² इंटू dx।
तो दिस इम्प्लाइज ये E इज इक्वल टू लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, 1/x लिमिट लिख लीजिए r प्लस एल। यहाँ पर x की वैल्यू r है और यहाँ पर वैल्यू x प्लस r है। इसको मिटा दे रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है। ये 1/x क्यों हुआ इंटीग्रेशन, ये तो पता होना चाहिए आपको, क्योंकि 1/x² का मतलब x/2 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x का पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 दैट इज -1/x। यही हमने माइनस बाहर लिख लिया है। तो E इज इक्वल टू एक्स के जगह पर अपर लिमिट लिखेंगे, लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहने दीजिए। x के जगह पर 1/r प्लस एल माइनस x के जगह पर लोअर लिमिट, माइनस भी है यहाँ पर। तो E इज इक्वल टू माइनस को इधर अंदर कर दीजिए, तो लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/r प्लस एल। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू r प्लस एल, r प्लस एल माइनस r प्लस एल माइनस r। तो r से r कैंसिल आउट हो गया। E इज इक्वल टू r से r कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू एल अपान r प्लस r इंटू r प्लस एल। लैम्डा इंटू एल यही हो गया Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r इंटू r प्लस एल। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, सॉरी यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। ओके, थैंक यू। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट में।